बहू, मैंने तुमसे कहा था ये सारे गहने और कपड़े उठा के रख दे। बुआ बस पहुंचने वाली होंगी, वो ये सब देख लेंगी ना तो उनका वैसे ही मुंह बन जाएगा। और भाभी वैसे भी आप सुबह से 10 बार देख चुकी हो ये सब सामान, नजर लगाओगी क्या? बहू, तो इसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। ये सारे कपड़े और गहने सब उठाकर जल्दी से ले जाके दूसरे रूम में रख दे। बुआ बस पहुंचने वाली होंगी। हाँ माँ जी, मुझे पता है बुआ बस पहुंचने वाली होंगी। फोन आया था इनका। ये कपड़े और गहने तो मैंने इसलिए रखे हुए हैं यहाँ पर क्योंकि अभी बुआ आएंगे तो फिर आप मांगोगे दिखाने के लिए, तो फिर मुझे ये सब निकालने पड़ेंगे। इसलिए मैंने सोचा बुआ देख लेंगी तभी मैं ले जाकर के अंदर रख दूंगी। अरे बहू, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं बुआ को क्यों दिखाऊंगी ये सब? अरे उनके सामने तो एक जिक्र भी मत करना कि मैं अपनी बेटी के लिए इतने सारे कपड़े और गहने लेकर के आई हूँ, क्योंकि उनकी बेटी की शादी को अब 1 ही महीना बचा है। अगर वो सब देख लेंगी ना तो फिर वो उम्मीद करेंगी कि हमारी बेटी के भी शादी में ये सब दे। अरे तुझे नहीं पता है, अंजलि का छोचक जाना है, इसलिए मैं उसके ससुराल वालों को इतनी सारी साड़ियाँ और गहने दे रही हूँ। और तेरी बुआ जान जाएंगी ना तो भी उम्मीद करेंगी कि हमारी बेटी की भी शादी में कुछ गहने दे। सोना इतना महंगा हो रहा है, कहाँ से लाके देंगे हम? अरे भाभी, अभी भी आपको सुनाई नहीं दिया क्या? ये सारा सामान ले जाओ, उठा के अंदर रखो जल्दी से। अच्छा, एक काम और करना अंजलि, मैं लड्डुओं का सारा सामान मंगवा देती हूँ, तेरी बुआ से लड्डू बनवा लेना, अच्छे लड्डू बनाती हूँ। अरे हाँ मम्मी, बुआ के हाथ के लड्डू तो मुझे भी बहुत पसंद है। थोड़ा सामान ज्यादा मंगवाइएगा, इसलिए कि मैं यहाँ पर भी खाऊंगी और जाते समय भी लेकर के जाऊंगी। हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा मंगवाऊंगी, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, जब बुआ लड्डू बनाएंगी ना तो पास में ही बैठी रहना। अरे वो ऐसे बनाती जाती है और खाती जाती है। और हाँ बहू, ये सब सारे सामान अंदर रख करके तू जल्दी से बाहर आ जा। वो दाल बनी रखी हुई है ना सुबह की, थोड़ा सा चावल डाल देना, आते ही बुआ खा लेंगी, इसलिए तो सुबह से निकली उनको भूख भी लगी होगी। हाँ मम्मी जी, चावल बना लो और थोड़ी सी सब्जी बना लो, क्योंकि दीदी के जो पनीर के पकौड़े सुबह बनाए थे ना तो पनीर थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं पनीर की सब्जी भी बना देती हूँ। जितना मैं कही हूँ उतना ही सुन और उतना ही कर, ज्यादा अपना राग मत अला। दाल रखी हुई है, थोड़े से चावल बना दे बस। अच्छा अंजलि, मैं बाहर जाकर के बैठ जाती हूँ, नहीं तो बुआ आएंगी ना तो सीधे घर में घुसी चली जाएंगी, और मैं बाहर रहूंगी तो यहीं बाहर बैठ जाएंगी। मम्मी जी, आपको जो करना है आप कर लो, जहाँ बैठना है वहाँ बैठो। मैं एक बार मेरी सहेली का फोन आया था, मैं जा रही हूँ उससे बात करने। अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ उससे बात कर ले और फोन कर देना, कह देना आ जाएगी घर पे, चाय पानी करके जाएगी, आएगी तुमसे मिल भी लेगी। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। हाँ भाभी बताइए, फिर मैं कब आऊँ भागने अपने आप लोगों को? मेरी देरानी जेठानी भी तैयार हो रही है। इस बार तो मेरी जेठानी जब भागने अपने गई थी ना अपने बेटे की शादी में तो पूरे परिवार को लेकर के गई थी। लेकिन बुआ जी, आज तक तो आप बताते थे कि आपके जेठानी के मायके में बैठने तक भी जगह नहीं है, इतना छोटा सा घर है उन लोगों का, फिर उन लोगों ने आपको कहाँ बिठाया था? बेटा अंजलि, मायका मेरे गरीब नहीं होता है, बस मायके में बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं भी गई थी अपने जेठानी के साथ, बहुत सम्मान किया था उनके भाई और भाभी ने, इसलिए भाभी आप मुझे भी लेकर के आनी पड़ेगी अपनी देवरानी और जेठानी को। तो आप बताओ आपके पास कब है टाइम? उसी दिन आ जाऊंगी मैं भागने उतने। अरे दीदी, आप भी ना किन देवरानी जेठानी के चक्करों में पड़ रही हो? आप अभी आई हो ना, अभी निकल जाओ भाग। क्या आप देवरानी जेठानी के चक्करों में पड़ रही हो? अरे नहीं भाभी, ये तो अंजलि का फोन आया था कि बुआ आ जाओ मेरे लिए लड्डू बना दो, फिर मैंने सोचा कि मैं जा रही हूँ, ऐसे इसके लड़के को भी देख लूंगी, इसलिए मैं आ गई। भागने उतने तो भाभी अभी मैं अपनी देवरानी और जेठानी के साथ आऊंगी, आखिर उन्हें भी तो पता चले मेरे मायके के बारे में। अरे दीदी, इसीलिए तो मैं मना कर रही हूँ आपकी देवरानी और जेठानी के लिए, वो यहाँ आएंगी और कभी उन्हें हमारे हालात के बारे में पता ना चल जाए। मैं तो अब इसका छोचक देना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, अब यह 2 महीने से यहाँ बैठी है और इसका छोचक भी देना है, कैसे करेंगे हम? तो इसीलिए बहन जी मैं सोच रही थी ना कि अब आप अपने देवरानी और जेठानियों को मत लेके आओ, फालतू का इतना खर्चा होगा, कहीं उनको उनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी, कहीं उनको विदा देनी पड़ेगी, उनके लिए कपड़े लत्ते भी लाने पड़ेंगे, इतना खर्चा यहाँ करने के बजाय ये सब हम अपनी भांजी की शादी में दे देंगे। लेकिन भाभी, हम अपनी देवरानी और जेठानियों से क्या कहेंगे फिर? मेरी देवरानी जेठानी तो बाट देख रही हैं, सोच रही हैं कि कब हम उनको कहें कि चलो भागने उतने चलना है। वो तो बिल्कुल तैयार बैठी हैं, मैं तो हमेशा तारीफ करती रहती हूँ
मेरे भाभी ऐसे हैं, मेरे भतीजे ऐसे हैं, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उनको, इसलिए। हाँ दीदी, इसीलिए कहते हैं कि पीहर की ज्यादा झूठी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अरे जितना है उतना ही बताना चाहिए। अब आप भी झूठी तारीफ करते रहते हो, देख लो आज आप ही को दुख हो रहा है ना। अरे बुआ जी नमस्ते। खुश रह बेटा, खुश रह। कब आई बुआ जी? अरे दोपहर को आ गई थी मैं, ट्रेन से आ गई थी ना। अरे बुआ जी, जब आप ट्रेन से आई थी तो आपको फोन करना था, मैं आपको स्टेशन पे आके रिसीव कर लेता। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं ऑटो से करके आ गई यहाँ तक। अंजलि, अरे बेटा तू फोन कर देती एक बार मेरे पास कि तेरी बुआ आई है, मैं कुछ ले आता बाहर से। अरे कोई बात नहीं भैया, वैसे भी मैं बाहर का कुछ खाती नहीं। बहू ने बहुत बढ़िया दाल चावल बना के रखे थे, तो मैंने खूब भरपेट खाई हूँ। अंजलि, मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक कप मेरे लिए चाय बना दे। हाँ बेटा, मेरे लिए भी चाय बना देना। और बहन बता, तेरे घर में सब ठीक है? बालक बच्चे सब बढ़िया हैं? हाँ भैया, मेरे घर में सब ठीक है। बस कल अंजलि का फोन आया था, कह रही थी बुआ मेरे घर पे आ जाओ, मेरे लिए लड्डू बना दो। तो मैंने सोचा अंजलि के लड़के को भी देख लूंगी और लड्डू भी बना दूंगी अंजलि के। और भैया आपको तो पता ही है कि अगले महीने भांजी की शादी है, तो मैं सोची कि ऐसे चल रही हूँ और शादी के बारे में कुछ बात भी कर लूंगी। अरे खड़े खड़े ये सारी बातें कर लोगी क्या? थोड़ा कपड़े उपड़े बदल लो, चाय पानी कर लो। अभी तो दीदी रहेंगी आज रात को यहीं पे, कल जाएंगी, आराम से तसल्ली से बात कर लेना। अच्छा, कल चली जाएगी क्या रेखा तू? आई है तो 2-4 दिन रुक जाती। नहीं भैया, अब टाइम ही कहाँ है, आखिर शादी में कितने दिन बचे हुए हैं, बहुत काम है वहाँ पर। मैं तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल करके आई हूँ। और भैया अभी तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन और आना पड़ेगा भात में उतने। अरे बहन जी आप भी ना सारी बातें खड़े खड़े करेंगी क्या? जाओ वो लड्डू लेके आओ अपने भैया के लिए जो आपने बनाए हैं, तो शायद अंजलि को ध्यान ही नहीं रहेगा। आप ले आओ, खिलाओ तो सही से अपने भैया को, आखिर अपने भाई को अपने हाथ के लड्डू खिलाओ। हाँ रेखा, तेरी भाभी सही कह रही है, तू बहुत अच्छे लड्डू बनाती है। हाँ भैया, ठीक है, लाती हूँ मैं। अरे मधु, कोई बात है क्या? बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि तू कुछ कहना चाह रही है, कोई बात हो तो बता। अरे और क्या बात होगी, ये तुम्हारी बहन रेखा कह रही है कि भात में अपने आएंगी और अपने पूरे परिवार को लेकर के आएंगी। हाँ तो क्या बात हो गई? अब शायद ये शगुन की चीजें हैं, अब शादी ब्याह में तो पूरे परिवार को साथ रखा ही जाता है, तो इसमें गलत बात क्या है? अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है जी, मैं क्या कह रही हूँ? अरे कितना बड़ा परिवार है आपकी बहन का, जानते हो नहीं हो क्या? 5 तो ये देवरानी जेठानी है, 2 इनकी ननद है और 2 इनके आस पड़ोस की हो जाएंगी। कम से कम 25-30 आदमी आएंगे। अब इतने लोगों का खाना पीना विदा, ये सब खर्चा सोचा है कभी? हाँ कह तो सही रही हो, लेकिन अब क्या करें हम, यह काम भी तो जरूरी है। अरे जो जरूरी होगा वो होगा, पैसे पेड़ पर रुकेंगे क्या? आप और मेरा बेटा दिन रात मेहनत करके इतने पैसे कमाते हो और हमारे पास इतना पैसा नहीं है लुटाने के लिए। हमारी भी बेटी है, उसका भी हमको छोचक देना है। अरे उसके खर्चे उसके चाल चलन चलाए क्या, अभी तुम्हारी बहन का ही करते रहे। सुनो मेरी बात, मैंने बहाने से बुलाया है आपकी बहन को कि अंजलि के लड्डू बना जाओ, और मैंने बोल भी दिया है कि अब आई हो तो अभी भात नहीं के जाओ, पूरे परिवार को ला करके क्या करोगे? तो ये आपसे कहेंगे, तो आपको भी यही बात कहनी है कि अब आई हो तो गोले अभी पकड़ा जाओ, हो गया भात का शगुन। भैया लो भैया, खाकर बताओ कैसे बने हैं लड्डू। अरे रेखा, तूने बनाए हैं ना तो अच्छे ही बने होंगे। अरे तू भी सीख ले कुछ, देख लो कितने स्वादिष्ट लड्डू बनाती है मेरी बहन। देख लीजिए दीदी अपने भैया को, इन्हें तो बस आपके हाथ के लड्डू अच्छे लगते हैं, ये हमको ऐसे हमेशा सुनाते रहते हैं। पर भैया आप खुद सोचो ना, मेरे घर में सब लोग क्या सोचेंगे? मेरे देवरानी जेठानी का घर है, वो लोग यही सोचेंगे ना कि मैं उनको जानबूझ करके यहाँ नहीं लेकर आई हूँ। आखिर मैं उनको एक दिन के लिए कहकर आई हूँ, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ और भात में उठ के जाऊँ, ऐसे थोड़ा ना अच्छा लगता है भैया। अरे तू मेरी भी बात समझना, ऐसे दिखावेबाजी में कुछ नहीं रखा है। अब हमें अंजलि की शादी की थी और मैं तेरी भाभी, हम दोनों जाकर के भात निवताए थे, बताया हमने, किसी को दिखावा नहीं किया है ना। अरे क्यों फालतू के पैसे खर्च करने को? अब 1 महीना भी शादी का नहीं बचा तेरी बेटी की, उसमें भी तो हमको तैयारी करनी पड़ेगी। और तुझे तो पता है घर में इतने पैसे किसी के पास नहीं होते हैं, कुछ न कुछ इधर उधर से लेकर के
कैसे न कैसे तेरे भात की भी निपटाना करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि तू एक काम कर, अब तू आई हुई है ना, सब कुछ बढ़िया है, और मैं अभी मंगवा देता हूँ वो 2 गोले, और तू जो है भात निवत की जा। मधु, बुलाना जरा विनय को अंदर से, ले आएगा वो सामान जो चाहिए। बता, क्या क्या लगते हैं? 2 गोले ही चाहिए ना, अभी मंगवाता हूँ मैं। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो। और भैया वो थोड़ा भात का देख लेना आप अच्छे से, वो कपड़े पूरे परिवार के होने चाहिए। अरे दीदी वो भात की चिंता आप मत करो, पूरी 11 साड़ियाँ लेकर के आऊंगी मैं। पर भाभी 11 साड़ी से तो कुछ नहीं होगा, पूरे परिवार के कपड़े चाहिए ना, कम से कम 21 साड़ी होनी चाहिए भाभी। अरे बिल्कुल सही कह रही है तू, पूरे परिवार के कपड़े होने चाहिए। तू बता देना, लिस्ट बना करके दे देना मुझे, सारे कपड़े लत्ते हम सब लेकर के आएंगे। और भैया वो कुछ सोने चांदी का भी देख लेना भैया, कुछ अंगूठी या कान का कुछ ले लेना। क्या दीदी, अंगूठी या कान का? अरे आपको कुछ पता है सोना कितना महंगा हो रहा है? एक नाक का कील लेने जाओ वो भी 1,000 से कम की नहीं आ रही है। अरे चांदी की पायल हो जाएगी बस। आजकल कौन इतना सोने पे जोर डाल रहा है दीदी? अपने मायके वालों पर कोई इतना जोर नहीं बनाता है। आपके भैया तो ऐसे हैं कि वो ना आज तक अपने माँ बाप के सामने बोल पाए और ना आज आपके सामने बोल पा रहे हैं। हमेशा सामने से मुझे ही बोलना पड़ रहा है। बहन जी सोना तो हो रहा है बहुत महंगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चांदी की पायल लेके आएंगे हम लोग। हाँ रेखा, तेरी भाभी सही कह रही है। देख, सोना तो बहुत महंगा हो रहा है, और चांदी भी अब पहले जितने सस्ती कहाँ है, वो भी बहुत महंगी हो रही है। आजकल कोई सोना पहनता भी नहीं है, सब चांदी की चीज ही पहनते हैं, क्योंकि कौन खरीदेगा इतनी महंगाई में सोना। और बाकी रही बात कपड़े लत्तों की, तो उसकी तू चिंता मत कर। तूने 21 साड़ी बताई है ना, हम पूरी 21 साड़ी लेकर के आएंगे। लो भैया 1,00,000 रुपए हैं, रख लो आप। हल्के हल्के कानों के और अंगूठी ले आना भात में। हाँ दीदी ये सही रहेगा। अरे ये आपके पैसे हैं, हम थोड़ी ना रखेंगे, इनसे हम कुछ ले आएंगे सोने की चीजें और फिर आपको ही दे देंगे, हमारा नाम भी हो जाएगा। और देखो दीदी, बहन बेटी की चीज रखना नहीं चाहिए, आप चिंता मत करो। इनसे जो कुछ भी सामान आएगा ना वह सब हम लेकर के आएंगे आपके लिए। अच्छा तो भाभी अब मैं चलती हूँ, वो ट्रेन का टाइम हो रहा है ना, इसलिए समय से पहुँचना जरूरी है, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी मेरी। रेखा तू 1 मिनट रुक, मैं विनय को बुलाता हूँ, वो तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देगा। अरे नहीं भैया, क्यों परेशान करेंगे विनय को, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। किचन का सारा काम खत्म हो गया, थोड़ी देर धूप ले लेती हूँ तब जाती हूँ अंदर। काफी दिन हुआ मम्मी से बात नहीं हुई, लाओ आज फोन मिलाती हूँ। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ सारा काम खत्म हो गया मेरा। हाँ खाना भी खा लिया, थोड़ी देर धूप में बैठी थी। हाँ मम्मी। और घर में सब खा लिए कि नहीं? हाँ मम्मी सब लोग खा लिए हैं, बस एक मेरी ननद रानी है, उन्हीं के ड्रामे खत्म नहीं होते हैं। अरे अभी तेरी ननद रुकी है क्या? हाँ मम्मी अभी रुकी है। अरे उनको आए तो 6 महीने हो गया ना, वो गई नहीं क्या अभी तक? नहीं मम्मी अभी कहाँ गई हो, अरे वो क्यों जाएंगी, ऐसा रही है मायके में, मन मर्जी से उठना, जो मन में आए वो करना, ये सब मनमानी ससुराल में थोड़ा चलेगी। सास से तो हमेशा लड़ाई ही करती रहती हैं। और वो नंदोई जी, वो नहीं कहते क्या कुछ? पता नहीं मम्मी, उनकी माया वही जाने। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि नंदोई जी भी इनसे दूर ही रहकर खुश है, वरना मम्मी इतना छोटा बच्चा है, अरे उनका मन नहीं करता होगा क्या अपने बच्चे को खिलाने का? कभी महीने में 20 दिन बाद आ जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा रह के चले जाते हैं। हमको तो ऐसा लगता है मम्मी ना वो भी इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो अकेले हैं, आराम से हैं, खुश हैं। जैसे ही जाती हैं वैसे वहाँ एक नए हंगामे शुरू हो जाते हैं, रोज नए नए कलेश होते रहते हैं। फिर 2-4 दिन बाद आ जाती हैं यहाँ बैग उठा करके। मैं तो सोच रही थी शादी हो जाएगी, मैं फ्री हो जाऊंगी,
लेकिन शादी होने के बाद में भी चैन से सांस नहीं लेने दे रही। 10 दिन भी ससुराल में नहीं रह पाती है, यहीं आकर के पड़ी रहती है। उनकी वहाँ बनती नहीं है क्या किसी से? पता नहीं मम्मी, 2 ननद हैं इनके, हर टाइम उन्हीं की बुराइयां करती रहती हैं। किसी से कुछ बनती थोड़ा है, न सास से बनती है, न ननद से बनती है, न नंदोई जी से बनती है। बस हमेशा मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। पर बेटे कुछ तो बताती होंगी ना, कब तक रहेंगी, कब जाएंगी, कुछ तो कहती होंगी ना। पता नहीं मम्मी, मुझसे नहीं बताती है कब जाएंगी, ना मैं पूछती ही हूँ। अगर मैंने कभी किसी दिन पूछ लिया ना दीदी कब जाओगी, तो फिर मेरी तो आफत आ जाएगी। और मेरी सास को भी जानती नहीं हो क्या मम्मी आप, वो तो मेरा जीना हराम कर देंगी। अगर मैंने उनकी बेटी से यह पूछ लिया कि कब तक जाओगी, तो क्या बताऊँ मम्मी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। सोचती हूँ कभी कभी 2-4 दिन के लिए वहाँ आ जाऊँ आपके पास, लेकिन फिर हमको इनकी टेंशन रहती है। सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं तो इनका टिफिन ही नहीं बन पाता है टाइम से। अरे बेटा मैं तेरे भाई को भेज दूंगी, तू आ जा 2-4 दिन के लिए, है ना माँ बेटी? बना के नहीं देंगी टिफिन क्या? अरे उनका बेटा है, उनका भाई है, तो उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, बना के दे देंगी। हाँ ठीक है मम्मी, देखूंगी, सोचूंगी आने के लिए। ये देखो महारानी को कैसे धूप के मजे ले रही हैं, फोन पर बातें कर रही हैं, कितनी ऐश में है। इसे मिलती है ना मेरे जैसे ससुराल, तब इनको पता चलता कैसे धूप में बैठकर फोन पर बातें कर रही हैं। अभी बताती हूँ मैं इन्हें। भाभी, किससे लगी हो भाभी फोन पर? दिन भर फोन पर बातें करती रहती हो, हर वक्त आपका फोन। ऐसी भी कौन सी बातें होती रहती हैं आपकी जो दिन भर खत्म नहीं होती हैं? अरे ऐसा कौन है जो हर वक्त बैठा रहता है तुम्हारे लिए फोन पर? जब देखो तब तुम भी फ्री, वो भी फ्री, पूरा दिन बात चलती रहती है तुम्हारी। क्या बातें करती रहती हो जो पूरा दिन पेट नहीं भरता है? ऐसे मालूम पड़ता ना तुम्हारे पास कोई काम है ना उसके पास काम है। तुम भी फ्री और जिससे बात करती हो वो भी फ्री। अरे घर की बहुओं को इतना फोन पर बातें करना शोभा नहीं देता है। घर में इतने काम हो जाते हैं बहुओं के लिए, अगर करे तो उल्टा सी झाड़ू पोछा सब पड़ा रहता है, और नहीं तो तुम उल्टा सीधा झाड़ू पोछा कर देती हो, 2-4 रोटियां सेक देती हो, बस हो जाता है तुम्हारा घर का काम। उसके बाद सारा दिन फोन पर लग जाती हो। अरे बाहर जाकर देख लिया करो कभी कभार, गेट के बाहर कितना गंदा हो रहा है। गांव में निकल कर देख लो, सबके घर में गाय भैंस, उनके घर की बहुएं गोबर भी डालती हैं। यहाँ बैठे बैठे आज़ादी से खा रही हो तो तुम्हें क्या करना है? चाहे घर गंदा रहे चाहे नहीं, 2 रोटी सेक करके उसके बाद लग जाओगी फोन पर बातें करने। गेट के बाहर कभी झाड़ू नहीं लगाती हो? गेट के बाहर मेरी मम्मी झाड़ू लगाती है। सर्दियों में इतना छोटे छोटे दिन होते हैं कि बहुओं के काम ही नहीं खत्म होते हैं, और एक तुम हो 2 काम करके बस बैठ जाओगी धूप में फोन लेकर के। उसके बाद में समय मिलेगा जा करके सो भी जाओगी। ये सही है? बाहर निकल कर देखो गाँव, बहुओं को तो फुर्सत ही नहीं मिलती है पूरा दिन, और तुम बैठ करके मजे से धूप ले रही हो, फोन पर बातें कर रही हो। अरे मेरी प्यारी ननद रानी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं चाहे काम करूं या ना करूं, चाहे मैं सर्दियों में धूप लूं, चाहे मैं फोन पर बातें करूं, झाड़ू करूं पोछा करूं या ना करूं, चाहे मैं घर में गोबर डालूं या ना डालूं, चाहे मैं 4 रोटियां सेकूं, चाहे मैं 10 लोगों का खाना बनाऊं, चाहे बनाऊं चाहे या ना बनाऊं, आपको क्या करना है उससे? और हाँ, चाहे मैं अपनी माँ से बात करूं चाहे मैं जिससे बात करूं, घंटों घंटों बात करूं, आपको क्या मतलब है? आप भी तो अपनी माँ के घर में पड़ी हो। और छोटी ननद रानी, जब मैं आपको कुछ नहीं बोलती हूँ तो आप मुझे क्यों बोलने आती हैं? मैंने आपसे कभी कहा, मैंने आपसे कभी पूछा कि आपकी सास से क्यों नहीं बनती है? आप अपने ससुराल में जाकर के काम क्यों नहीं करती हो? हर वक्त यहाँ मायके में क्यों पड़ी रहती हो? कभी मैंने कहा आपसे कि आप अपने ससुराल में जाकर रहो, आप अपना घर बसाओ? कभी पूछा आपसे? अरे नहीं नहीं भाभी, तुम तो बुरा मान गई। और मैं तो इसलिए यहाँ पे आई थी भाभी ना, मेरे बेटे ने पोटी कर दी है, तो चलकर उसकी पोटी साफ कर दो और दूसरा डायपर लगा दो। चलो भाभी, थोड़ा सा संभाल लो। क्यों दीदी, मैं क्यों संभाल लूं? आपके भगवान हाथ पैर नहीं दिए हैं क्या?
आपसे अपने बच्चे का भी डायपर भी नहीं चेंज होता है क्या? ऐसा है ननद रानी कि मुझे घर के 50 काम होते हैं। आप खुद बताओ, मैं अब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का काम देखूं या घर का काम देखूं? ना आप घर का कोई काम करवाती हो, ना आप मेरे किसी काम में मदद करवाती हो। अपना और अपने बच्चे का काम तो कर सकती हो ना। ऐसा है भाभी, बहुओं की जिम्मेदारी होती है सास और ननद की सेवा करना और भांजे और भांजियों की सेवा करने का। बहुत पुण्य होता है। तो छोटा सा बच्चा तुम्हारा भांजा लगता है। अपनी ननद का या अपने भांजे का काम करोगी ना तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी और पुण्य ही मिलेगा तुम्हें। अच्छा, तो ऐसा है ननद रानी, थोड़े बहुत पुण्य आप भी कमा लिया करो। भगवान ने आपको दो दो ननद दिए हैं। तुम्हें तो भांजा भी है, भांजी भी है, ननद भी है, सास भी है। अरे तुम क्यों नहीं जाकर के थोड़े से पुण्य कमा लेती हो? तो सारे पुण्य मुझे ही दिखलाओगी? थोड़े बहुत अपने लिए भी बचा के रखो। एक बात है दीदी, अभी तक मैंने आपका बहुत सम्मान किया, लेकिन अब मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अब आपको ससुराल जाना ही नहीं है। जब से आपकी शादी हुई है तब से आप यहीं पड़ी रहती हो और यहाँ पर रह करके तुम अपना बच्चा नहीं संभालता तुमसे। पूरा दिन मैं ही करती रहती हूँ उसका, या माँ जी करती रहती हैं। दीदी, जब आपसे आपका अपना बच्चा नहीं संभलता है तो आप ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर और अपने पति को कैसे संभालोगे? ऐसा है भाभी, मैं अपने ससुराल जाऊं या ना जाऊं, मैं किसी का ध्यान रखूं या ना रखूं, अरे तुम कौन होती हो बोलने वाली? तुम क्यों बोल रही हो? तुम होती कौन हो बोलने वाली? अच्छा दीदी, जब मैं कुछ नहीं होती हूँ बोलने वाली तो आप मुझसे काम करने के लिए क्यों कह रही हैं? खाना हो तो मुझसे कहती हो, कपड़े धुलवाने हो तो मुझसे कहती हो। जब मैं कुछ नहीं हूँ तो क्यों कहती हो मुझसे काम करने के लिए? अरे ननद रानी, जब आप अपने 6 महीने के बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती हो तो ससुराल में जाकर के आप अपने पति का ध्यान कैसे रखोगी? जब से शादी हुई है ना तब से लगातार 10 दिन आप अपने ससुराल में नहीं रही हो। मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ दीदी, जाकर अपने ससुराल में रहो। अरे अपने सास ससुर का कुछ तो ध्यान रखो। अरे आपके सास ससुर का तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पति को आपके बिना रहने की आदत पड़ गई ना तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। हर इंसान को मनाने की एक लिमिट होती है। अरे वो तो शुक्र है कि आपके ससुराल वाले अभी तक आपके नखरे को झेल रहे हैं। दीदी, दीदी अगर आपकी मम्मी जैसे आपकी सास मिलती ना तो 2 दिन में आपको भगा देती वहाँ से। अभी तो जीजा जी भी आपको मना रहे हैं, लेकिन मेरी बात मानो दीदी, अगर आप ऐसे ही नखरे दिखाती रही ना तो वो भी आपको मनाना छोड़ देंगे और पूरी जिंदगी आपका मायके में ही गुजारा नहीं होगा आपका। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? मुझे माफ करना माँ जी, लेकिन ये सब आपको करना चाहिए जो मुझे करना पड़ रहा है। आज आप ही की वजह से दीदी की ये हालत है। मम्मी, मम्मी देखो ना, भाभी को मुझसे कह रही है कि मैं आपका घर छोड़कर चली जाऊं, अपने ससुराल में रहूं। मुझे भगा रही है मम्मी, मुझे भगा रही है। मुझे बात तो बता बेटा, क्या बात हुई है? तू रो क्यों रही है? अरे हो क्यों मचा रही है? बता तो सही मुझसे, क्या बात हुई है? मैं बताती हूँ माँ जी आपको क्या बात हुई है। माँ जी, मैं घर का सारा काम खत्म करके आपको बता करके आई थी कि मैं जा रही हूँ थोड़ी देर धूप में बैठने, और मैं यहाँ आकर धूप में बैठी और थोड़ा सा अपनी मम्मी से बात कर ली। 2 मिनट बात नहीं कर पाई मैंने अपनी मम्मी से, और माँ जी ये आकर के इतने में शुरू हो गई फालतू की सुनाने लगी उल्टा सीधा कि और घर की बहुएं झाड़ू करती हैं, पोछा करती हैं, बाहर गेट पर झाड़ू क्यों नहीं लगाती हो। कह रही है कि मेरी मम्मी घर का सारा काम करती है, तुम बैठी रहती हो, सर्दियों में धूप के मजे ले रही हो, पता नहीं क्या क्या। आप खुद बताओ माँ जी, मैं अगर घर का काम नहीं करती हूँ तो घर का काम कौन करता है? अरे बहू, मेरी बेटी क्या गलत कह रही है? तूने बाहर कभी गेट के बाहर झाड़ू लगाई है? तूने कभी बाहर यहाँ आंगन में आकर के सफाई की है? बस अंदर अंदर उल्टा सीधा झाड़ू पोछा कर देती है और तेरा काम खत्म हो जाता है। मैं तो कुछ भी नहीं कहती हूँ, और आज मेरी बेटी ने कह दिया तो तुझे इतना बुरा लगा? अरे तो मेरी बेटी है, इसको तो मैंने इस तरह की शिक्षा नहीं दी जो कि आज तुझसे कुछ कहे। अरे अगर आज मेरी ननद की तरह तुमको ननद मिली होती ना तब तुझे पता चलता। अरे माँ जी, बुआ जी तो आपके सामने बोलती भी नहीं है और आप कह रही हैं कि आपको थप्पड़ मारती।
और माँ जी मैंने दीदी जी को जो कुछ कहा ना वो दीदी के भलाई के लिए कहा है। आजकल देर नहीं लगती रिश्ते खराब होने पर माँ जी आपकी तरह मैंने अपनी ननद को मजबूर नहीं किया है। मायके में आकर के अपने भाई और भाभी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े भात के लिए। माँ जी जरा सोच कर देखिए, आपके ना रहने पर अगर आप जैसा व्यवहार मैं अपनी ननद के साथ करूंगी तो आपको कैसा लगेगा। माँ जी आपने अपनी बेटी की छोचक में 1 लाख का हार बनवाया और बुआ जी को भात न्योतने के लिए भी आपने मना कर दिया। 10 दिन बचे हैं माँ जी, बुआ जी के घर में शादी है, लेकिन आपने एक बार भी ये बात नहीं बुआ जी से कही। जरा सोच कर देखिए माँ जी, बुआ जी के घर पर क्या बीत रही होगी, उन्हें अपने ससुराल में कितनी बेइज्जती महसूस हो रही होगी, उन्हें अपने देरानी जेठानी के सामने कितनी शर्म आ रही होगी। हाँ हाँ मम्मी, भाभी सही कह रही है। जैसा व्यवहार आपने बुआ के साथ किया ना, कल को जरूरत पड़ने पर अगर मेरे भाई और भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। मम्मी मम्मी जो हो गया सो हो गया। आज आप बुआ से बात करो और उनसे पूछो कि उनको क्या क्या चाहिए। हाँ अभी मैं बात करती हूँ, अभी 10 दिन बाकी है शादी में। आज मैं कहूँगी उनसे जो भी चाहिए वो जो है बताएं हमको, और वो अपने परिवार को लेकर के आए यहाँ भात में अपने। मैं सब कुछ करूँगी, जितना उनका फर्ज बनता है ना वो सारा काम मैं करूँगी। मैं अभी बात करती हूँ उनसे। बहू आज तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी।